हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 2 फरवरी 2026। ठीक है। एज़ पर आवर हम रेगुलर बेसिस पे जो मंथली डेटा का रोड मैप करते हैं उन्होंने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, एवरीथिंग है। ठीक है। अभी हम ईओपी पे बात करते हैं। आज का ईओपी जो अपना रेगुलर डेली रूटीन रहता है, कैसे क्या करना है। देखो, ये एक्चुअली कल है ना, कल प्रीमियम काफ़ी बड़ा हुआ है। कल प्रीमियम घटा नहीं क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई थी ना। तो अब इस प्रीमियम को लेके हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं 24,400 और 25,050 का एक रेंज है। तो हम पहले पता यहाँ पे 24,400 का कॉल करेंगे। चौबीस चार सौ का कॉल करेंगे। 24,400 का कॉल, 24,400 का कॉल यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। क्या ऐसा हो गया भाई? तीन फरवरी 24,400 राइट, बराबर है। देखते हैं एक मिनट में। कल वॉल्यूम नहीं था इसमें क्योंकि काफ़ी दूर होगा ना। 24,400 क्या बात, देखना पड़ेगा अपने को इसमें सही है कि नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन 24,400 और 25,050 की रेंज है, तो 24,400 तो हमने कर लिए है। यहाँ पे हम लोग 25,050 लेना पड़ेगा। 25,050 ये यहाँ पे कल बहुत अफड़ा तफड़ी हुई है ना, इसलिए सब होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ईओपी ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ये इंडिकेटर सभी के पास है सर, ठीक है। नहीं है तो आप कांटेक्ट कर लेना, मिल जाएगा सबको। 292 जो डेली रूटीन है ना, हम कैसे करते हो वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 258 है ना, 258.84। जैसे ही मैं ये डालूंगा और इसको ओके करूँगा तो ये जो लाइन है ना ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ टारगेट के साथ आ जाएगा। अब सेम वे हम यहाँ पे इसको ऐड टू एंटायर कर देंगे, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा। दोनों के लिए हो गया। अब बात ये होती है कि आजकल तो मार्केट बहुत अप एंड डाउन हो रहा है ना। तो बॉक्स थ्योरी ये है, बॉक्स थ्योरी मैं बताता हूँ आपको। ये है 24,400 और 25,050 का कॉल और एक पुट है। ठीक है। अब दोनों की एक रेंज होती है, एक बॉक्स होता है कि भाई ये क्रॉस करेगा तभी मार्केट में ट्रेंडी मार्केट यानी कि वन साइड रैली आएंगी। जैसे कल आई, कल जैसे हमने बोले कि 344 क्रॉस कर दिया भाई 500 ने, 25,500 था ना अपना पुट साइड में। हाँ, और जैसे उसने क्रॉस किया, पुट कन्फर्मेशन कर दिया, उसने डबल तिबल कर दिया। पर ख्याल कर, तो बजट था, लेकिन बजट के दिन भी कन्फर्मेशन लेने में या ट्रेड लेने में लोगों को डर लगता है। लेकिन बॉक्स थ्योरी अगर उसको समझ में आ रहा है तो लो रिस्क पे वो काम कर सकते। जैसे बैंड छोटा ही था, 360 टू 344 छोटा सा बैंड था, वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन लेना था। और इधर में जैसे ही उसने 226 तोड़ा कॉल साइड में, पूरा रैली अपने को पुट साइड मिला। तो वो हमने कैसे यूज़ किए, आज हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। काफ़ी बड़े लेवल्स एक्चुअली रहेंगे, यानी आज थोड़ा सा देखना, क्योंकि इतने बड़े लेवल्स पे आप जब ट्रेड ले रहे हो, नो डाउट हम प्रीमियम डबल ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वॉलीटिलिटी जब भी रहती है ना, हम क्या करेंगे, देखो अब जैसे ये यहाँ पे ही है, हम लोग क्या किया करते थे कि यहाँ पे 163 है समझो, तो 163 में बाय करता था तो मेरा एसएल तब 150 154 आता था। प्राइस एक्शन से हम ले देखते, तो वॉलीटिलिटी बढ़ेगी ना, तो हो सकता है ये बढ़े। तो वैसे टाइम पे क्या करेंगे, ट्रेड कम कर दो, वाइट लाइन का कन्फर्मेशन ले लो। ठीक है, वाइट लाइन के कन्फर्मेशन पे आप हमेशा, वैसे तो वाइट लाइन का कन्फर्मेशन अपन हमेशा ही लेते हैं, लेकिन तो भी कि जैसे वाइट लाइन का यूज़ कैसे करते हैं वो कल वीडियो मैंने एक भेजा, उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है। और ये वाइट लाइन जो ये अपने लेवल्स हैं ना, उसको क्रॉस ओवर पे देखना है और कैंडल क्लोजिंग पे देखना है। तो जैसे ये वाइट लाइन है तो ये रेड को नहीं तोड़ी तो ये सपोर्ट है अपने लिए, नीचे जाएगा लेकिन बाउंस आ जाएगा। सेम वे हमको सब में यूज़ करना है। ठीक है। अब देखते हैं बॉक्स का क्या कमाल हो रहा है। तो बॉक्स पे लेवल पहले सबसे बड़ा देखेंगे, यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 सबसे बड़ा लेवल 650। मैं 651 का एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। वाइट लाइन जो हम लोग करते हैं ना, बॉक्स लेवल वाला जो लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना करना है, 651 का है ना। ठीक है, यहाँ पे 651 और इसका स्टाइल हम करेंगे थोड़ा सा डार्क। ठीक है। और टैक्स में हम लोग लिखेंगे ग्रीन से, अपर लेवल बॉक्स, अपर बॉक्स लेवल 651
है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया लिख के, ठीक है। सेम वे हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। $651 यहाँ पे अपर बॉक्स लेवल 651, ओके। इसको भी अपने यहाँ ऊपर होगा तो नहीं दिखा, ये आ गया, ठीक है। छोटे में छोटा किस में देखिए, इसमें 4 में 147, यानी वॉलेटिलिटी काफ़ी थी कल, है ना, ठीक है 147। तो हम तो इसके पास ही आता है तभी एक बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। 147 टैक्स में रेड कर देंगे, लोअर बॉक्स लेवल 147, ठीक है। इसको भी हमने कर दी थी, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग ये 147 का 147 और टैक्स में हम लिखेंगे लोअर बॉक्स लेवल 147, ठीक है। ये इसको भी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे भी आ गया। अभी इन बिटवीन कुछ लेवल्स होंगे वहाँ पे, देखते हैं अपन। हाँ ये है 485 और 172, तो इसको हम छोटा सा मार्क करते हैं, ज़्यादा हो रही था, ठीक है। इसको हम करते हैं 172 है ना, 172, और इसका जो स्टाइल है ना एकदम लाइट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही कर देते हैं। और एक लेवल कौन सा था अपना, देखो 485 है ना, यहाँ पे 485 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अभी आप जो कर रहे हो ना, जब मार्केट चालू होगा ना तब आपको इतना सपोर्ट करेगा ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि इसी से चल रहा है सब। और कल देखे ये लोगों ने वैसे 172, ठीक है। ये अपना रेट हो गया, इसको अब डिलीट कर देते, कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये डेटा पे कल इसने क्या किया था चेक करते, चलो ये आ गया, इसका भी ये आ गया, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कल 9 साढ़े 9 से इसने क्या किया था इसके साथ। थोड़ा सा फेब है, हाँ ये फेब में डाल दिए, ठीक है। एक रैली आई थी ऊपर में ले गई, वहाँ से टारगेट जो था उसके बीच में लाई और फिर रिवर्स कर दी। फिर कल देखो ये वाइट लाइन का कंफर्मेशन आप चेक करो कि ये ग्रीन के ऊपर नहीं गया और ये गया, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो स्पाइक है, स्पाइक वापस टच करने आएगा और वापस आया, वापस माल उठाया। लेकिन यहाँ पे तो अभी ये लाइन जब टूटी ना यहाँ पे, ये वाली ग्रीन, तो नीचे के लिए दे दिया। अभी वापस ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट का काम कर सकता है आज, और वही अपना लेवल है ईओपी का, है ना। थोड़ा सा इसको एक्सपांड करेंगे ना तो और दिखेगा। तो हमको इस तरीके से डेली लेवल्स बना देना है। अब बॉक्स कब खुलता है, बॉक्स जब एक अपर लेवल एक क्रॉस करेगा और एक लोअर लेवल ब्रेक करेगा तभी होता है। अब रेंज इसकी कितनी बड़ी, अगर एक्चुअली में अब कल बजट था ना इसलिए इतनी बड़ी रेंज है, तो आज इतनी बड़ी रेंज मेरे को नहीं लग रही कि होगी ऊपर नीचे करके। यानी कहने का मतलब ये है कि 147 वाला हम लोग 651 में बेच सकते हैं। थोड़ा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, और ऐसा होता है, समझ लेना आप। कल हमने 226 वाला 344 बेचे, पता है सबको, तो 147 वाला 650 पे बेच सकते हो एज़ पर यस्टरडे वॉलेटिलिटी। लेकिन उतना आएगा नहीं, वो बजट है, इसलिए थोड़ा आज का दिन ऐसा करेंगे कि छोटे छोटे टारगेट लेंगे हम लोग, है ना। साइड वे टारगेट बहुत हो गया आज के लिए मेरे ख्याल से, या तो पहले हाफ एन आवर में अपन चेक कर लेंगे क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। बाकी तो आपके पास ट्रेंड लाइन सब इंडिकेटर सब मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने प्लॉट कर दिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे डेली कर सकते हैं, आपके पास डेटा तो आ ही जाता है मॉर्निंग में, है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्ट्राइक सिलेक्शन तो मैंने आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चलो 24400 का सी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना है 25050 का पी है, ठीक है। हमने सिलेक्शन में वो हो गया। बॉक्स लेवल आपको पता है मैंने कैसे डाला हूँ, आपके पास डेटा आ ही जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है, इसलिए मैं एक्चुअली क्या है कि पूरी स्टेप पूरी वापस मैं आपको जब वीडियो बनाता हूँ तो डेली देता हूँ। जैसे भाई 327 का आज प्रीमियम है ये वाला, तो इसके ऊपर कौन से कॉल पुट इन द मनी बंद आए आप चेक कर लो, पहला और सेकंड। तो सेकंड जो है वो ऑप्शन इन द मनी का उठा लिए, इधर सेकंड ऑप्शन इन द मनी का उठा लिए,
तो उस प्रोसेस से जब निकला तो 24,400 का कॉल निकला, 25,050 का पुट निकला। अब दोनों का ईओपी वैल्यू डाल दो, ऑटोमेटिक लाइंस ड्रॉ हो जाने वाली है, ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी रहती है, ठीक है। और बता सकता हूँ क्या मैं आपको इसमें, और आपने डेटा तो इनपुट करते आपको आ गया है। बॉक्स लेवल जो है उसको आप मैनुअली डालिए, इन फ्यूचर हो सकता है मैं डायरेक्ट इनपुट भी डाल दूँ तो डायरेक्ट आ जाए उसमें, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और एक ये वाला है, ये वाइट लाइन और ये जो 539 वाला जो लेवल दिख रहा है ना आपको, हाँ, तो इसमें एक लिखना है तो लिख लो, ये TL1 है, तो TL1 जब TL2 से बड़ा रहता है तो ट्रेंड अप रहता है, और TL1 TL2 से छोटा होता है तो ट्रेंड डाउन होता है, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 352 यानी यहाँ ट्रेंड अप है और यहाँ पे ट्रेंड डाउन है ना, दिख ही रहा है अपने को। तो ये इसका रेट क्या है, 392 चल रहा है, तो हो सकता है कि 405 जाए या 539 जाके रिटर्न मारे, और ये जब रिवर्स आए तो हो सकता है कि 159 आए, ये 350 वाला है ना। 352 का तो हाँ 352 159 डबल ही हो रहा है शायद उसका, तो हाँ एक रेंज में दे सकता है। तो जब खुलेगा तब देखना है। और जो दूसरे ट्रेडर्स है जो काम करते हैं वो क्या चेक करना है, बायर जो लोग रहते हैं ना, बायर को हमेशा आप कोई भी साइड में जब बाय कर रहे हो ना, या सेलर तो ठीक मैं बाद में बताता हूँ, बाय जो भी आप करते हो ना, वो ये अपने लिए ये लेवल है 327 और 292 के बीच में जो भी लो गिरेगा कॉल या पुट, उस पर नज़र रखना है 10 बजे के बाद, या जो अपने प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो पहले भी देख सकते हैं, लेकिन इसको देखना है आपको बायर वालों को। और सेलर वालों को क्या देखना है, 258 और 292 के नीचे से जो हाई गिर रहा है ना वहाँ पे देखना है, वहाँ से टच करके बाउंस आना है। जैसे हमने कल कॉल सेल करवाए थे, आई थिंक 25,450 का था 177 पे, है ना। तो 177 वाला तो पता नहीं अभी क्या हुआ होगा, वो तो बाद में देख लेना आप लोग, जैसे 25-23 रुपये या उससे भी कम गया होगा, मेरे को नहीं पता, देख लेना आप लोग। लेकिन जो सिस्टम्स है ना, वो सिस्टम पे अगर आपको थोड़ा सा परफेक्शन आ गया तो समझ लो आप, मैं कल भी बोला था आपको कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ही खोलो, एक स्क्रीन पे चढ़ा दो और देखते रहो बस, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे आप ट्रेड शुरू करो, ठीक है। और दोनों पे कंपैरिजन करना है अपने को, दोनों पे कंपैरिजन करना है, ठीक है। हाँ ओके, और कुछ होगा तो इसमें इंक्लूड होगा, तो अगर देखो क्या होता है कि मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो हम लोग इसमें डाल देते हैं जो भी डालना है, क्योंकि हम तो इसी पे चलते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं कि नहीं अमित भाई ये 90% ये भी है, तो हम लोग वो भी ऐड करते हैं कभी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। खाली नंबर्स आप चेक कर लो, और मैं तो बोलता हूँ स्क्रीन भी मत देखो, है ना, खाली ये नंबर है लिख लो, आपका जो नॉर्मल ऑप्शन चेन या कुछ भी होगा वहाँ पे आप प्राइस हाई लो चेक कर लो अपने ऐप्स पे, और एक हफ्ता पूरा ऑब्जर्वेशन करो, फिर एक हफ्ता पेपर ट्रेडिंग करो, फिर अगले हफ्ते में तो क्या होगा पता है कि आपका वो ट्रेडिंग कम हो जाएगा, ट्रेड कन्फर्मेशन बढ़ जाएंगे, और ट्रेड कन्फर्मेशन बढ़ेंगे तो लो रिस्क कहाँ लेना है वो पता चल जाएगा। इवन यहाँ से आपको मार्केट का रेंज पता चल जाएगा। समझ लो यहाँ पे ये रेंज आ रही है 24,400 और 24,050, तो मार्केट का एक्चुअल रेंज कल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 24,450 और 24,400, सॉरी 24,400, ठीक है। और यहाँ पे क्या रेंज रहना चाहिए रेजिस्टेंस में, 25,050, ठीक है, ये रेंज रहना चाहिए। और हम लोग करते क्या है, जब कभी इसके बीच में आता है तो हम पुट कवर कर लेते हैं और कॉल साइड में नज़र रहती है। जैसे कल हुआ था मॉर्निंग में 250 ने अपने को कॉल साइड में अच्छा पैसा दिया, उसके बाद 450 के बाद जैसे ही पहुंचा हमने पुट साइड में अपनी नज़र डाले, वहाँ पे भी रेंज बाउंड लिए, और जब उसने 200 तोड़ा वहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि ब्रेकडाउन हो गया है, अपनी रेंज साइड में 80% 20 ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो कल ब्रेकडाउन मिल गया अपने को और वन साइड रैली गई। तो दोनों मार्केट को कैसे पकड़ना है ना, 80% तो मार्केट वो रेंज में ही रहता है ना। हाँ, और दूसरी बात जो गैप अप गैप डाउन होता है और कहाँ खुलता है और क्या ट्रेड लेना, वो थ्योरी आप कम्युनिटी ग्रुप में रहोगे तो आपको वेबिनार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं रिपीट बहुत, देखो करीबन 15-20 वीडियो बन रही है और 25-30 बनेगी, तो हमको सिर्फ दिमाग में डाल देना है कि ये करना है, ये एंट्री करना है, ये करना है, बस डेली आपको मॉर्निंग में मार्केट के पहले यही करना है, मार्केट के पहले ही रेडी हो जाओ, है ना। देखते रहो, ऑब्जर्वेशन करो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो यार हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप में भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना,
तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्वेशन करो, और सेम वैसा हो रहा है, आपकी थ्योरी है, आपकी स्ट्रेटजी है, उसके साथ इसको ऐड ऑन करो। देखो हो सकता है आपके ट्रेड भी और ओवर ट्रेडिंग कम हो जाए और आपका प्रॉफिट शुरू हो जाए, लॉस कम हो जाए, है ना। मेन वही है, रिस्क कम करके जो बड़ा प्रॉफिट लेना है ना, वो पेशेंस से ही आएगा कि लेवल आएगा तब मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।